वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका ग्रामर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका टाइटल है बेटा फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए वर्ब इज जनरली defined as an action word or doing word। वर्ब क्या है? वर्ब साधारण रूप से किस रूप में डिफाइन किया जाता है? एक कार्य करने वाले वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन done by the noun or pronoun in a sentence। क्या समझे बेटा? इट डिस्क्राइब्स द एक्शन, इसके द्वारा वर्णन किया जाता है कार्य का जो किसके द्वारा हुआ है, जो किसके द्वारा किया गया है, नाउन के द्वारा या फिर प्रोनाउन के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बेटा दीपक kicked the ball। दीपक ने बॉल को किक मारी, तो कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा? दीपक के द्वारा। ठीक है, और क्या कार्य किया गया? किक्ड। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? ये हो गई वर्ब। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पे वर्ब किस किस रूप में यूज की जाती है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे ऑल verbs have 4 forms। कितने रूप में यूज की जाती है? 4 फॉर्म्स में यूज की जाती है। वो कौन कौन सी हैं? अब देखिए, फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म बोलते हैं उसका हम, या फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म। ठीक है बेटा, जैसे कि एक हम वर्ब ले लेते हैं किसी भी वर्ड की, जैसे कि गो हो गई, गो, ये क्या है? आपकी प्रेजेंट फॉर्म में है। अब देखिए सेकंड को बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। तो गो की क्या हो जाएगी बेटा? वेंट। ये हो गई सेकंड फॉर्म। अब है नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी बेटा गो, वेंट, गॉन। ठीक है, और लास्ट वाली फॉर्म क्या है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको बोलते हैं बेटा आईएनजी फॉर्म, जिस वर्ड में हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसी वर्ब का हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग। क्लियर। अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस of the formation of its forms, verbs can be of any of the following two types। वे कौन कौन सी हैं हम जानते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे देखिए, फर्स्ट है रेगुलर वर्ब। फर्स्ट होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है, दे फॉर्म their past and past participle forms by adding, उसमें क्या जोड़ा जाएगा, by adding डी और ईडी या फिर टी टू द प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है बेटा। और विदाउट चेंजिंग द वोवेल inside the word। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि यदि भाई साथ में जैसे लास्ट वाला वर्ड होता है उससे पहले अगर कोई वोवेल है तो उसमें क्या चेंज होगा, जैसे कि ओबे, ओबेड, ओबेड। तो इसमें ईडी का हम इस ईडी को ऐड करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे वैसे तो हम अगर वाई लास्ट में है तो उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, आई ई चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए इर्रेगुलर वर्ब क्या है, सेकंड पार्ट है इर्रेगुलर verbs। they form their past and past participle form by changing the vowel inside the word।
जैसे कि एब्यूज़ है, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल राइट। तो इसमें हो जाएगा रोट और रिटिन। तो इसमें वोवेल चेंज होंगे बेटा, जो वोवेल दिया हुआ है देखो इसमें यहाँ पे WRITE ये है, तो बीच में क्या है आई है ना, तो आई के स्थान पर क्या हो गया ओ आ गया। ठीक है, फिर जो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसमें फिर आई आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये वोवेल चेंज होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है बेटा, और जो आपकी बुक में इतनी सारी वर्ब फॉर्म दी हुई है इनको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, और जो आपको वर्क कराया गया है क्लास में इसको नोट डाउन भी करना है। थैंक यू।